शहीद संदीप जाधव 21 साल की उम्र में सेना में भर्ती हो गए। शहीद सावन माने भी 21 पूरा करते करते सैनिक बन गए। दोनों घर से निकले तो लौटने का वादा करके निकले, लेकिन जब लौटे तो तिरंगे में लिपट कर आए। जरा सोचिए, जिस वक्त आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये खबर देख रहे हैं, 20 से 25 साल की उम्र के न जाने कितने नौजवान इस देश की सीमा पर तैनात हैं। इस खतरे के बावजूद वो देश की सरहद पर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। दुश्मन की कोई भी गोली किसी भी वक्त उनके सीने को छलनी कर सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि जब वो दुश्मन की गोली झेलने के लिए अपना सीना तैयार रखते हैं, तब उनकी पीठ आपकी तरफ होती है। ऐसा इसलिए कि उन्हें आपके ऊपर, यानी कि इस देश के लोगों के ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन अगर इसी देश के अंदर कोई गद्दारी कर दे तो क्या हो? रमजान के आखिरी जुमे को कश्मीर में डीएसपी अयूब की शहादत के बाद इकट्ठा हुई इस भीड़ को देखिए। जब बॉर्डर पर कोई जवान शहीद होता है तब भी, और जब इंसानियत का, कश्मीरियत का खून होता है तब भी। एक आम हिंदुस्तानी अब चुप नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। शहीद अयूब पंडित के जनाजे में जुटी भीड़ गवाही दे रही है कि कश्मीर अब इस बात को समझ चुका है कि अलगाववादी और आतंकवादी उनकी नहीं, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाहिए यहाँ पे, कि ताकि यहाँ पे हालात ठीक होंगे, ताकि यहाँ पे ये डेथ्स रोज जो होती है इन पे कहीं लगाम लग जाए। तो ये सरकार कोई काम की है, सरकार कुछ करी नहीं, उसको बस बातचीत करनी है, सिर्फ बातचीत करनी है। अभी पिछले दिनों भी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमें सिर्फ बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत से अब काम चलेगा। आई थिंक सो कि सेना को जो है मतलब हवाले कर देना चाहिए ऐसी मतलब घटनाएं जो तभी उन पर लगाम लग सकती। कश्मीर के गद्दार अलगाववादी नेता अगर पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में कोहराम मचाते रहेंगे तो लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 38 दिनों में फौज ने 65 टेररिस्ट को इनको मारा है, तो उससे काफ़ी अंतर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसी इन चीज़ों में सब में समय लगता है, क्योंकि लोगों के लिए तो उनका जो सबसे डियर एंड नियर वन चला गया, उनके लिए तो अल्टीमेट होता है, वो तो कहते हैं आज एक्शन हो जाए। जाहिर है आतंकियों और गद्दारों ने देश के लोगों को दुखी किया है, और अब जनता सैनिकों के साथ है। मस्जिद पर और इस इलाके पर मीर वाइज की एक तरह से अनडिस्प्यूटेड हुकूमत है, और ये लोग मीर वाइज के थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है यहाँ, वो पहले भी और उसे इसी मस्जिद में बैठ के वो हर रोज़ प्रचार करता है। एक बार फिर जरा इस शहीद के सम्मान में आई भीड़ को देखिए। गुरुवार रात श्रीनगर के नौहट्टा की जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब को भीड़ ने पीट के मार डाला। अयूब साहब मोमिन था, वो क्या मुखबिर था कि उसको मारा गया। वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, वो इसीलिए गए थे, यही नमाज है उनकी। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये शहीद हो गया, इसको शहीद का दर्जा हो गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो नमाज, यही नमाज पढ़ने आए थे। कश्मीर में पुलिस का हौसला बढ़ा रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसे पब्लिक का साथ मिले। आतंक का अंत करने के लिए और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि फौज को लोगों का साथ मिले। ये ठीक है कि कुर्बान होकर घर लौटने वाले सैनिक देश को रुलाते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि अब शहादत पर पूरा देश जाग जाए? खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।